ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल टाइप AB4 हम लोग को यहां से स्टार्ट करना है। मॉलिक्यूल टाइप AB3 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूल टाइप AB4। तो मॉलिक्यूल टाइप AB4 में क्या होता है, ये तीसरा नंबर है कि आपका A सेंट्रल एटम है और B जो है उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल एटम। तो सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम आपस में क्या बनाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बना लिया, ये हो गया AB4। क्या हो गया, AB4। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर जरा देखो क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी पहला आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। पहला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। समझ पा रहे हो बात को, हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखो कितना है, 4 है और लोन पेयर 0 है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया, इसका मतलब क्या है, 4 है तो ये sp3 हो जाएगा। 4 होगा तो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, 4 है तो क्या होगा, sp3। कोई प्रॉब्लम, 4 है तो sp3 हो गया। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 है तो sp3 हो गया। अब यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, बोलो, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, तो ये स्पेस में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसको जरा सा समझना। देखो, मान लीजिए आपके पास 4 बॉन्ड है, ठीक है, और चारों बॉन्ड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। चारों क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। मेरा हाथ A है, सेंट्रल एटम, और ये 4 आपका जो है B है, और ये सब बॉन्ड से बना हुआ है। बॉन्ड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या होगा, बॉन्ड से जब बना है, क्या आपस में ये सारा रिपल्सन करेगा, क्या आपस में ये क्या करेगा, सब रिपल्सन करेगा। तो अपने आप को रिपेल करके ये कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, अरेंज करेगा। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से जब ये अरेंज करेगा अपने आप को, तो एंगल देखो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। क्या ये 90 डिग्री रखने का कोशिश करेगा, क्या बोलो, ये 90 डिग्री नहीं रखेगा। अगर इसको स्पेस में अरेंजमेंट मिल गया तो उससे ज्यादा रखेगा। देखो, ऐसा अगर है तो इसको प्लेनर स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेनर। इसको काट, कोई कागज लो और कागज लेके क्या कर दो, इसके ऊपर चिपका दो, तो ये प्लेन में दिखेगा। क्या दिखेगा, प्लेन में। तो अगर ये प्लेनर होता तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। समझ पा रहे हो, एंगल कितना होता, 90 डिग्री। लेकिन ये स्ट्रक्चर AB4 वाला नहीं रखता है। ये स्ट्रक्चर AB4 वाला नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि आपको पहले VSPR थ्योरी में बताए थे कि अपने आप को मैक्सिमम एंगल पे अरेंज करता है। क्योंकि रिपल्सन होता है तो अपने आप को क्या करेगा, मैक्सिमम एंगल पे अपने आप को रखेगा। तो ये चारों अपने आप को और अरेंज करेगा, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर से क्या आ जाएगा, स्पेशियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, स्पेशियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यानी अपने आप को स्पेस में अरेंज करेगा, प्लेन में नहीं करेगा। किसमें करेगा, स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ज्यादा अरेंजमेंट। स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल, 3D। तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये 3D में इस तरीके से अरेंज कर लेगा, और ये आपका स्ट्रक्चर जो कहलाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देख पा रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कहीं से भी इस तरीके से आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। समझ पा रहे हो कैसा होगा,
टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत यहां पे? अब एंगल देखते हैं कितना है। एंगल 109.5 डिग्री मिलेगा। एंगल कितना मिलेगा? 109.5 डिग्री एंगल मिलेगा। यहां भी 109.5, यहां भी 109.5, इधर भी 109.5, ये भी क्या होगा? 109.5 डिग्री का एंगल मिलेगा। समझ पा रहे हो? टेट्राहेड्रल में क्या मिलेगा? एंगल। सब में एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो पहले कितना मिल रहा था? 90 मिल रहा था ना, लेकिन 90 से ज्यादा मिल रहा है क्या? तो 90 से ज्यादा मिलेगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? स्पेशियल हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा। देख पा रहे हो? ये बॉन्ड आपके सामने, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पीछे। कागज लगाओगे तो क्या होगा? कागज से बाहर निकल जाएगा और ये एक कागज से पीछे निकल जाएगा। तो पतला कागज से अगर आगे आगे पीछे अगर स्ट्रक्चर हाथ पांव निकाल दे रहा है, इसका मतलब वो प्लेन वाला स्ट्रक्चर नहीं है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल, यानी स्पेशियल स्ट्रक्चर है। तो AB4 से आपका स्ट्रक्चर सारा कैसा हो जाता है? बोलो, 3 डायमेंशनल हो जाता है, स्पेस में आ जाता है। समझ पा रहे हो? क्यों स्पेस में आ रहा है? क्योंकि इसको एंगल स्पेस में ज्यादा मिल रहा है, मैक्सिमम एंगल मिल रहा है, 109.5 डिग्री का एंगल मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो ये अपने आप को अरेंज करेगा और अरेंज करने के बाद से अपने आप को क्या करेगा? स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेगा इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ये आगे थोड़ा सा मोटा दिखेगा ना ए, और ये क्या होगा? थोड़ा सा, बोलो, ये पीछे है तो थोड़ा सा कैसा दिखेगा? थोड़ा सा पतला दिखेगा ना। बोलो, बी क्या है? अरे बचपन में पढ़े हो ना, पहाड़। अब पहाड़ के बीच से क्या उगा दिए? सूरज। बचपन से तुम्हारा तो राष्ट्रीय ड्राइंग रहा है। एक गार्जियन के घर गए थे, कहा कि बेटा मेरा ड्राइंग करता है, हमको ड्राइंग दिखाओ, तो यही ड्राइंग है। हम कहे तो आलू है, सब कोई बनाता है, तो स्पेशल क्या है कि नहीं? बोलो। तो देख रहे हो, दूर से नदी बहते हुए आ रहा है, तो दूर दिखाओगे तो कैसा दिखाओगे? पतला। आगे दिखाओगे तो मोटा होता चला आएगा। 3 डायमेंशन स्टाइल ऐसी मारोगे तो ऐसे हम लिख दिए, बॉन्ड एक ही शेप का है, लेकिन वो पीछे है और ये आगे की तरफ है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिएगा। इसको थोड़ा सा नोट करो। कोई है? वालेकुम सलाम। हाँ, अदनान। आप कौन है? रेहान। दुल्हन तैयार है? बंद कर दो। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एंगल बताओ, एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। तीसरा, मॉलिक्यूलर शेप जो है वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कोई दिक्कत?
बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या है इसका एग्जाम्पल्स? तो भाई इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। CH4 है, CCl4 है, CF2Cl2 है, SO4 2- है, H2SO4 है, बहुत सारा स्ट्रक्चर क्या है इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे? तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है बाबू? CH4 का। तो जरा CH4 का एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। और एक CH4 है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन है, और कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरीके से क्या है, ये बॉन्डिंग कर लिया है। तो बताओगे क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 4, लोन पेयर 0 है, तो कितना होगा? 4 का क्या होगा? sp3 होगा। तो आपको पता है ये मीथेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे
तो स्पेस में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा और मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका टेट्राहेड्रल होगा। मॉलिक्यूलर शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी क्या होगी, वो भी आपका टेट्राहेड्रल होगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर में कुछ केसेस है, क्या है, बोलो, केसेस है इसके अंदर में। कौन कौन सा केस है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला केस है, ध्यान दीजिएगा। पहला केस क्या है, इसको जरा सा समझना। पहला केस है AB3E। पहला केस क्या है, AB3E, यानी आपका A है, उसके साथ 3 बॉन्ड है B, और E का मतलब क्या है, E का मतलब है लोन पेयर। E का मतलब क्या है, लोन पेयर है। समझ पा रहे हो बात को? E का मतलब क्या है, लोन पेयर है। कोई दिक्कत? E का मतलब क्या है, लोन पेयर है। तो यहां A है और यहां पे क्या है, B है, और ये क्या है आपका, यहां पे लोन पेयर है। एक लोन पेयर है, बाकी 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जरा सा देखोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 है। तो 4 है, इसका मतलब क्या होगा, sp3 हो जाएगा। 4 है तो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? 4 है तो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब इसका शेप जरा सा देखते हैं। समझ पा रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि sp3 जब आ जाता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका टेट्राहेड्रल ही होगा। sp3 अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूलर शेप जरा देखो, क्या है, बोलो, मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरा सा समझिएगा मॉलिक्यूलर शेप क्या है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझना क्या होता है मॉलिक्यूलर शेप, इधर में जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फिर से पेन उठाएंगे और 4 बॉन्ड यहां पे बनाएंगे। कितना बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉन्ड बन गया। सारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। 4 बॉन्ड यानी क्या है, टेट्राहेड्रल है। क्या है, बोलो, टेट्राहेड्रल। यहां पे देख पा रहे हो? ठीक है, अब यहां पे 4 बॉन्ड नहीं है, कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। उसके जगह पे 1 हट गया, उसके जगह पे क्या है, उसके जगह पे लोन पेयर है। उसके जगह पे क्या है, लोन पेयर है। एक थकन है किसी के पास? हाँ, उसके जगह पे क्या है बाबू, एक लोन पेयर है। लोन पेयर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। लोन पेयर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। ये क्या करता है, इस तीनों को इसे दबा के रखेगा। क्या करेगा, दबा के रखेगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप जरा इसका शेप बताइए कि ये शेप कैसा दिख रहा है। लोन पेयर आ गया, इसका शेप बताओ, इसका शेप क्या हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा? कुछ इजिप्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखे हो क्या? क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया पिरामिड। एक इसका ढक्कन, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बोलो, पिरामिड स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पिरामिडल। कोई दिक्कत? मतलब ये ए है, इसके साथ इस तरीके से
आपका बी है और ये लोन पेयर है, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? आप इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हो, यहां पे एक एनिमेशन है मेरे पास, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका ये ए है और ये पोर्शन क्या है, ये इधर भी, ये एक इधर भी और एक पीछे के तरफ भी है, और ये क्या है आपका लोन पेयर है। तो कैसा दिख रहा है ये, इस शेप को हम लोग बोलेंगे पिरामिडल। क्या शेप होगा ये, पिरामिडल। तो दिक्कत, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल यहां पे ध्यान दीजिएगा, NH3 हो जाएगा या PH3 हो जाएगा। NH3 बोले तो क्या है, अमोनिया है, PH3 क्या है, फॉस्फिन गैस है, ठीक है। तीनों बहुत ही स्मेलिंग गैस है। सबसे पहले अमोनिया को जरा देखो, अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना बॉन्ड है, बोलो 3 बॉन्ड है इस तरीके से, और ये इस तरीके से क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, और यहां पे क्या है, एक लोन पेयर है। तो जरा इसका देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बताओगे बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, कितना 4 हो गया। sp3, sp3 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप का जब बात आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू, ये पिरामिडल शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, पिरामिडल शेप का होगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, वहां पे CH4 का एंगल कितना था, 109 था। यहां पे लोन पेयर रिपल्सन करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन के वजह से ये एंगल थोड़ा सा दाब देगा, एंगल को क्या करेगा, रिपेल करके दाबेगा, दाबेगा तो इसका एंगल 107 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107, यानी टेट्राहेड्रल में 109.5 होता है, लेकिन पिरामिडल बनते ही 107 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? अगले में आते हैं, लेकिन एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो। यहां पे क्या करने का है, हाँ इसको नोट करने का है, समझ पा रहे हो, नोट करो इसको।